नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इम्यूनोलॉजी के MCQs लेकर आई हूँ। आज हम इन्नेट और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी हमारी किसी भी डिसीज़ से लड़ने की क्षमता है। जनरली ये दो प्रकार की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो बाय बर्थ हमारे अंदर पहले से ही है उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और जो आफ्टर एक्सपोजर किसी भी एंटीजन के आने के बाद होती है उसको हम एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, रैपिड एंड नॉन एंटीजेनिक स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। हमें इसमें बताना है कि जो नॉन एंटीजेनिक स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो किस प्रकार की इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसका सबसे सही ऑप्शन है इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स। सेकंड क्वेश्चन है, इन्नेट इम्यून रेस्पॉन्स आर मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट। तो इसका सही जवाब है कॉमन एपिटोप्स ऑन बैक्टीरिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एपिटोप्स क्या होते हैं। एपिटोप्स एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो जनरली इम्यून सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं और एंटीबॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं और बी सेल और टी सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिचुएशन बिलो डिस्क्राइब एन एग्जांपल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जांपल इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो बताता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, एंटीजन रिमूव बाय सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है ये हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस है। तो जनरली स्किन हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसी के थ्रू ही हमारा जो एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाता है वो वहाँ से रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन डज नॉट इन्वॉल्व। इन्फ्लामेशन जनरली ग्रुप होता है सिग्नलिन का जो प्रोड्यूस्ड होता है जब हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से वायरस या कोई भी माइक्रोब्स आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्शन करता है। तो जनरली इसमें कई सिम्टम्स शो होते हैं जैसे रेडनेस, कोलर, इस प्रकार के सिम्टम्स शो होते हैं। तो जो इन्फ्लामेशन है वो किस में इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसमें एंटीबॉडी का सिक्रेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट, द एंटीजन स्पेसिफिसिटी ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज ड्यू टू। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, द एक्टिवेशन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज अपॉन री इन्फेक्शन विथ स्पेसिफिक पैथोजन। हमने एक बार किसी भी पैथोजन्स के लिए दवाई ले ली और हमें वही पैथोजन दोबारा से इन्फेक्ट कर रहा है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट दोबारा से प्रोटेक्ट करेगा हमें। तो ये जनरली एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का एक करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इज इनहिबिटेड बाय। यदि हमारी सेल में वायरल का रेप्लिकेशन होता है तो वो किसके द्वारा इनहिबिटेड होगा। तो इंटरफेरोन अल्फा के द्वारा वो इनहिबिटेड होगा। नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि रेजिस्टेंट डेवलप आफ्टर डिसीज। नेक्स्ट, इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, ये इंटरफेरोन जनरली ग्रुप होते हैं हमारे बॉडी में जब सिग्नलिंग प्रोटीन्स के रिलीज होते हैं होस्ट के द्वारा। जब हमारे बॉडी में वायरस प्रेजेंट होता है तो उसके द्वारा ये हम होस्ट के द्वारा रिलीज होता है। तो जो इंटरफेरोन है ये हमारे वायरस एप्लीकेशन को इनहिबिट कर देते हैं इन्फेक्टेड सेल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोल लाइक रिसेप्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून डिफेंस बाय रिकॉग्नाइजिंग। तो इसका ऑप्शन है माइक्रोबियल कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट, एडेप्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसका सही जब पहला क्वेश्चन है हमारा, द ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स इन्वॉल्व। दो प्रकार के इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड। तो जो ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स में हमारा एक तो बी सेल का स्टिमुलेशन इन्वॉल्व होगा, दूसरा सिक्रेशन होगा एंटीबॉडी का जो रिकॉग्नाइज करेंगे फॉरेजन मॉलिक्यूल्स को लाइक एंटीजन्स को। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय मैक्रोफेजेस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है, क्यू इज यूजुअली यूज टू रेस्पॉन्ड टू वायरल इन्फेक्टेड सेल। एंड नेक्स्ट, रिक्वायर्ड दैट द एंटीजन बी प्रेजेंट टू किल्ड टी सेल बाय एन MSC प्रोटीन। ये MSC प्रोटीन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिविजुअल एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स आर इम्यून टू सेम डिसीज ड्यू टू।
कोई इंडिविजुअल है, उसको स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्शन हो गया है और उससे रिलेटेड सेम डिसीज, तो किसके कारण, तो प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लाइफ मेमोरी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लो एफिनिटी एंटीबॉडीज। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect concerning antigen specific receptor on both B and T cells? ऑप्शन नंबर बी ठीक है, they have extensive cytoplasmic domain that interact with intercellular molecules। धन्यवाद।